रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल इज्जत काबिल एहतराम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सीनियर कायदीन, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट के कारकुनान और कायदीन जो इस पंडाल में मौजूद हैं, खवातीनों हजरात और मासेरों की धरती से ताल्लुक रखने वाले हमारे रावला कोट के अहबाब की खिदमत में सलाम अर्ज करूंगी। आज ये तारीख साज कन्वेंशन ऐसे मौके पे किया जा रहा है कि जब पूरी रियासत के अंदर, रियासत के इस हिस्से में जिसको आजाद कश्मीर कहा जाता है, इसमें एक तरह का इनकलाब जो है वो सड़कों के ऊपर बरपा है। लोग घरों से बाहर अपने हकूक की खातिर हाथों में अलम बुलंद करके निकले हुए हैं। मैं इस स्टेज के ताउन से उन तमाम अहबाब को खराज तहसीन पेश करती हूँ और इस खटपुतली इंतजामिया को, ये लूली लंगड़ी रियासत जम्मू कश्मीर की जो हैसियत है उसको खराब करने वाला टोला जो आजाद कश्मीर असेंबली कहा जाता है, जिसको उसके अंदर बैठा हुआ है, मैं इनको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि बेशर्मो शर्म से डूब मरो। तुम इस रियासत के बेटे कहलाने के लायक नहीं हो, तुम इस रियासत के वारिस कहलाने के लायक नहीं हो। इस रियासत के बेटे वही हैं जिनको तुमने जेलों में बंद किया। इस रियासत के बेटे वही हैं जो फिर से धरने लगा के सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। इस रियासत के वारिस वो बेटियां हैं जो आज रावला कोट के धरने में मौजूद थी। इस रियासत की वारिस वो बेटियां हैं कि कल रात को आबशार चौक के जो धरना था, जब उस पर शबून मारा गया तो वो अपने भाइयों के साथ उस धरने के ऊपर रात के उस पहर अपने बच्चों को घर में छोड़ के वहां पे बैठी हुई थी। वो इस रियासत की वारिस है और वही फैसला करेंगी। और हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम्हारे दिन इस रियासत के अंदर अब गिने जा चुके हैं। काबस अफवाज के साथ तुम्हें भी कोहाला और पतन के पार छोड़ के आएंगे, ये याद रखना। छोड़ेंगे नहीं। उनकी पतलूने बंगालियों ने खींची थी, हम इनके कपड़े फाड़ के जब इनको पार फेंक के आएंगे तो उनके साथ उनके सहूलतकार भी होंगे, उनके साथ उनके कब्जे को महफूज और उनके कब्जे को सहूलत फराहम करने वाले वो हरामखोर भी होंगे जो अपने ही बेटे या अपने बेटों के ऊपर जुल्म करते हैं। रात की तारीकी में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पर माल करके घरों पे छापे मारते हैं। हम इनको भी साथ घसीट के पार फेंक के आएंगे। जो अपने नापाक वजूदों समेत जो और जाके पाकिस्तान के किसी कब्रिस्तान में दफन हो जाना। रियासत जम्मू कश्मीर की पाक धरती के ऊपर तुम लोगों के वजूद की कोई जगह नहीं है, तुम लोगों के वजूद की कोई हैसियत नहीं है। और ये जो अवामी तहरीक इस वक्त पूरे आजाद कश्मीर के अंदर चल रही है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस तहरीक के अंदर बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, बूढ़े और खवातीन शामिल हैं। आपकी बेटियां इस तहरीक की वारिस हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आजादी की तहरीक जो चल रही थी उसके अंदर तो खवातीन का एक किरदार पहले से मौजूद था। पूरी दुनिया में कहीं भी जो है वो दुख की इतनी बड़ी दास्तान मौजूद नहीं है जो रियासत जम्मू कश्मीर की बेटियों के पास है। आधी बेवाएं पूरी दुनिया में कहीं पाई नहीं जाती, इस रियासत के अंदर है। जिनके शोहर लापता हैं, ना वो सुहागन है और ना वो बेवा है, ऐसी तकलीफ दे जिंदगी गुजार रही है। और ऐसी कुर्बानी देने वाली माएं, बहनें, बेटियां जिन्होंने अपने बेटे, अपने लहते जिगर जो है, जब भी इस रियासत को जरूरत पड़ी, जब भी इस वतन की मट्टी को जरूरत पड़ी, उन्होंने पेश किए, उन्होंने शहीद किए और साथ लेके चली। उन्होंने ऐसा बावकार दूध पिलाया है अपने बेटों को कि वो कभी नाकाम नहीं लौटे हैं। और अब इस अवामी तहरीक के अंदर भी वही माएं, बहनें, बेटियां आपको सफ़े अव्वल में नजर आएंगी। मैं आज इस स्टेज के ताउन से ये आप लोगों को तक पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ जो घरों के अंदर लोग मौजूद हैं कि तहरीकें उस वक्त तक कामयाब नहीं होती हैं जब तक रियासत, जब तक उस मुल्क के आदि जो खवातीन है नुमाइंदगी करती हैं जो वो मौजूद ना हो। और रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, आजाद कश्मीर के इस हिस्से के अंदर जो है वो 52% है, मर्दों से भी वो जो है वो 4% ज्यादा है। तो वो कैसे अपना हक लेने के लिए जो है वो सड़कों पे नहीं निकलेगी। हम इनको घसीटेंगे, अब हम इनको बताएंगे अब कि जो है वो गैरत किसको कहते हैं। हलाल माँ का दूध पी के जब किसी गासिब को पुकार सकते हैं तो
मूली को मुइनुल हक, तुमने आज निहत्ते लोगों के ऊपर आंसू गैस फेंके, तुमने शेलिंग की, तुमने हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया, उन पर लाठी चार्ज किया, शर्म से डूब मरो तुम और तुम्हारा बेगैरत वजीरों का टोला, हराम खोर टोला, और तुम्हारे सहूलतकार जिनके पेट जो है वो हराम खोरी की वजह से भरे हुए हैं, वो रियासत जम्मू कश्मीर के जो है सगे नहीं है। ना तुम सगे हो, ना तुम्हारी जो है वो नखट्टू इंतजामिया सगी है। सगे यही लोग हैं जो आज इस पंडाल के अंदर मौजूद हैं, या जो गली कूच में एहतजाज और जो है वो मुजाहमत की अलामत बन के बैठे हुए हैं। मैं आज के इस कन्वेंशन के मुंतजमीन को मुबारकबाद पेश करती हूँ, और जो आज नहीं जो है वो मुंतहिब होने जा रही है हमारी बॉडी यहाँ नौजवानों की, मैं उनको भी हराज तहसीन पेश करती हूँ। बेशक जो नौजवान होते हैं वो किसी भी तहरीक का, किसी मुल्क का एक ऐसा हरावन दस्ता होते हैं, ऐसी वो जो है वो अपने मुल्क की बागडोर संभालने वाले लोग होते हैं, और वो यहीं से पनपते हैं। ये वो पनीरी है, ये वो नर्सरी है जो SLF है, जिससे जो है वो आगे जितनी भी इस वक्त तहरीक आजादी को लीड कर रही है क्यादत, वो तमाम की तमाम जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट की जो है वो यहाँ से सीख के, यहाँ से गुजर के गए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज भी जो क्यादत यहाँ मुंतहिब होगी वो रियासत जम्मू कश्मीर की बागडोर, इस तंजीम की बागडोर अपने हाथों में संभालेगी, और रियासत जम्मू कश्मीर की खवातीन को, अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर भी उनको इस तंजीम का हिस्सा बनाएंगे। और आखिर में एक दफा फिर मैं आज इस जो है वो रावलाकोट की सरजमीन पे खड़े होकर, मुजाहमतकारों की सरजमीन पे खड़े होकर बताना चाहती हूँ कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, जब तक बिजली फ्री नहीं दी जाती, जब तक अशिया हुर्दोनोश पे जो है वो उनकी महंगाई को कम नहीं किया जाता, अशराफिया जो है अपनी लूट खसूट का जो एक सिस्टम बना के रखा है वो खत्म नहीं करते, हम हर गली कूचे में धरने देंगे, हम तुम्हें ललकारेंगे, हम तुम्हें धत्कारेंगे, हम तुम्हारी गाड़ियों का घेराव करेंगे। ये थोड़ी दूरी मुजफ्फराबाद है, यहाँ से मुजफ्फराबाद जाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। हम तुम्हारे सिंहासन पे दावा बोल सकते हैं, लेकिन हमें हमारी क़यादत है आरी हद तक जो है वो पूरा मन रहना सिखाया है, और हम पूरा मन रहेंगे। लेकिन जब पानी हाथ से पार हो गया तो फिर तुम भी देख लोगे कि जब इस कौम की बेटियां और इस कौम के बेटे अपना हक लेने के लिए निकलते हैं तो फिर ना उनके आगे कोई पुलिस ठहर सकती है, ना उनके आगे कोई फौज ठहर सकती है, और ना ही उनके आगे के लूली लंगड़ी जो मुजफ्फराबाद के अंदर वजीरों और मुशीरों का टोला बैठा हुआ है वो ठहर सकता है। प्यासी खुश्क धरती से किया वादा निभाना है, समंदर से कोई बादल अब हमको खींच लाना है, फकत पैरा नहीं देना हमें इन तारीख गलियों का, हमें सोए हुए लोगों की किस्मत को जगाना है, और हमारे जंगजू जज्बे कभी ठंडे नहीं पड़ते कि हमने फाख्ताओं को काबू से लड़ाना है। बहुत शुक्रिया।